लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है आपके इसके नाम में ही स्किल है और हमारा जो पूरा फोकस है वो स्किल्स पर है। ये नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडस्ट्री ने इंक्यूबेट की है। रही बात जॉब की, लोगों का क्या फोकस रहता है कि वो डिग्री पे फोकस करते हैं कि हम डिग्री ले लें और स्किल को भूल जाते हैं। हम बच्चे को कहते हैं कि भाई अश्योर्ड आपका प्लेसमेंट है और आपकी आधी फीस हम जॉब लगेगी तभी लेंगे, वो भी एक मिनिमम पैकेज की। अगर कम सैलरी की जॉब लगती है तब भी नहीं लेंगे। अगर कम सैलरी पे उसकी जॉब लग रही है तो आप उससे फीस नहीं लेंगे? आधी फीस नहीं लेंगे, जो आधी फीस जो उसकी पेंडिंग रह रही है वो नहीं लेंगे। और इसके लिए हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से लगभग 24-25 स्टेट्स का बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए। मैं कहती हूँ कि जो रिच लोग हैं वो तो इजीली अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो तो फीस के नाम पे सुन के ही ना मतलब वो छोड़ देते हैं कि नहीं इस यूनिवर्सिटी में हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। लोग तो ये कह रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है वो एआई का है, एआई आने से जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगी, तो आप कैसे एश्योर्ड होके कह सकते हैं कि जॉब्स जो हैं जो बच्चे की जरूर लगेगी? रिसेंट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि लगभग 9 करोड़ जॉब्स जो है क्रिएट होंगी एआई के आने से। बट वो ये भी कहती है कि 5-5.5 करोड़ जॉब चली जाएंगी। जो बहुत सारे काम हैं जो आज हो रहे हैं, जो आज लोग कर रहे हैं, वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। पर बहुत सारे ऐसे काम नए क्रिएट होंगे जहाँ पे आपको एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। जो आज का जो स्टूडेंट है, जो अभी स्टूडेंट है एटलीस्ट जी, उसको अपने को तैयार रखने की जरूरत है उसके हिसाब से। इसीलिए हमने सभी कोर्सेज में एआई का मॉड्यूल डाला है। तो हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है उसके लिए अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। हमारी जो फीस अगर आप कंपेयर करेंगे बड़ी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ऑलरेडी 1/3 है और उसके बाद भी हम आधी फीस उससे बाद में लेते हैं। जिंदगी में अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, किसी बड़े मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं या कोई बड़ा अफसर बनना चाहते हैं तो उसके पीछे एक अदारे का बहुत खास योगदान होता है कि वो अदारा आपको क्या सिखा रहा है, कहां तक लेके जा रहा है। तो आज हम आपको एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बताने जा रहे हैं जहां आपको बेहतर से बेहतरीन जो है कोर्सेज तो करवाए ही जाएंगे, साथ ही में जॉब्स भी लगवाई जाएंगी। लेकिन ये यूनिवर्सिटी एक खास दावा करती है कि जॉब जो है बच्चों को जरूर लगवाई जाएगी, लेकिन उनकी पढ़ाई की जो फीस है वो आधी पहले और आधी बाद में ली जाएगी। क्या है इस यूनिवर्सिटी में ऐसा खास, क्या कोर्सेज इस यूनिवर्सिटी में करवाए जाते हैं, खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेमरिन टेक स्किल यूनिवर्सिटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सचिन जैन जी। सचिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका दिसंबर न्यूज पर। जी नमस्कार सर, जिस तरह से मैंने बात की है कि यूनिवर्सिटीज बहुत हैं, जॉब्स के लिए बहुत यूनिवर्सिटीज जो हैं दावे करती हैं कि जॉब्स लगवाई जाएंगी, आपकी यूनिवर्सिटी खास दावा कर रही है कि जॉब तो जो है स्टूडेंट को लगवाई जाएगी, लेकिन साथ में जो फीस है वो आधी पहले और आधी बाद में। ये इस दावे में कितनी सच्चाई है? जी, सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा कि आज आपने हमें बुलाया है यहाँ पर जी। तो लेमरिन टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी जो है आपके इसके नाम में ही स्किल है और हमारा जो पूरा फोकस है वो स्किल्स पर है। और ये नॉर्थ इंडिया की पहली यूनिवर्सिटी है जो इंडस्ट्री ने इंक्यूबेट की है जी। मतलब कि जब इसको हमने स्टार्ट किया तो बड़ी इंडस्ट्री जैसे IBM, टाटा, एंसिस वो लोग आगे आए, उन्होंने इसको हेल्प किया डिजाइनिंग में, कैरिकुलम डिजाइनिंग में। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी उसके साथ इसमें अलाइनमेंट किया गया। हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के साथ अलाइंड है जी। और रही बात जॉब की, तो देखिए जॉब का जो मेन मुद्दा रहता है वो ये रहता है कि अगर आप स्किल हैं तो आपको जॉब लगेगी जी। लोगों का क्या फोकस रहता है कि वो डिग्री पे फोकस करते हैं कि हम डिग्री ले लें जी। और स्किल को भूल जाते हैं। तो भारत सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई 2020 में जिसको लागू किया गया, उसमें कहा गया कि भाई आप जो भी कोर्स बना रहे हैं, जो भी कोर्स पढ़ा रहे हैं, वहां पे आप इंडस्ट्री को पार्टनर करिए अपने साथ। तो इंडस्ट्री को पार्टनर करिए, इंडस्ट्री को जो रिक्वायरमेंट है, जिस तरह के लोग चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, उसको आपको अपने कैरिकुलम में ऐड करिए। उसके बाद आप इंडस्ट्री को एक्सपर्ट्स को बुलाइए अपने यहाँ। उसके बाद उनको बच्चों को इंटर्नशिप्स के लिए, ट्रेनिंग के लिए इंडस्ट्री के साथ जोड़िए जिससे वो वहां जाएं।
तो हमारे यहाँ जितने भी कोर्सेज हैं वो किसी ना किसी इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप में है। जैसे इंजीनियरिंग का मेरे पास जो कोर्स है वो IBM के साथ पार्टनरशिप में है। कोर इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज हैं मेरे पास, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, वो L&T, लार्सन एंड टर्बो, आप जानते होंगे, एक बहुत इंडिया की क्या वर्ल्ड की टॉप कंपनीज में से है। तो उनके साथ हमारा पार्टनरशिप में है। उसमें उनका क्या रोल रहता है, उन कंपनीज का रोल रहता है कि वो लोग आपके साथ कोर्स डिजाइनिंग में हेल्प कर रहे हैं। वो उन्होंने अभी जैसे मेरे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो AI बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं हम लोग, जो आने वाले समय में जरूरत है। जी। हमारे पास जो IBM के साथ प्रोग्राम है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में है, डाटा साइंस में है, साइबर सिक्योरिटीज में है। तो बच्चे जो है नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें इन कंपनीज के एक्सपर्ट्स आते हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर मैं ओवरऑल आपको एक लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि 1/3 जो हमारा कोर्स की डिलीवरी है वो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी करती है, 1/3 इंडस्ट्री के एक्सपर्ट पढ़ाते हैं बच्चों, और 1/3 बच्चा जो है इंडस्ट्री में जाके काम करता है, प्रैक्टिकली सीखता है। तो जब वो 3 साल या 4 साल का कोर्स करके बाहर निकलेगा तो वो 1 या 2 साल के एक्सपीरियंस उसको होगा। तो जब वो एक्सपीरियंस के साथ बात करेगा तो जॉब उसकी लगेगी। इसीलिए हमने ये सोचा कि भाई जॉब गारंटी, जॉब प्लेसमेंट की सभी बात करते हैं, हम बच्चे को कहते हैं कि भाई अश्योर्ड आपका प्लेसमेंट है और आपकी आधी फीस हम जॉब लगेगी तभी लेंगे, वो भी एक मिनिमम पैकेज की। अगर कम सैलरी की जॉब लगती है तब भी नहीं लेंगे, क्योंकि जॉब तो देखो लगी जाएगी। जब बच्चा 1 साल 1.5 साल इंटर्नशिप करेगा, अगर कम सैलरी पे उसकी जॉब लग रही है तो आप उससे फीस नहीं लेंगे, आधी फीस नहीं लेंगे, जो आधी फीस जो उसकी पेंडिंग रह रही है वो नहीं लेंगे। तो ये हमने स्ट्रक्चर बनाया है, और इसके लिए हमारे पास पूरे हिंदुस्तान से लगभग 24-25 स्टेट्स का बच्चा आ रहा है पढ़ने के लिए। जैसे आज का टाइम हम देख रहे हैं कि बहुत महंगाई वाला टाइम है, प्राइवेट स्टडी करना तो बहुत मुश्किल हो रहा है। आम नॉर्मल लोग, मैं कहती हूँ कि जो रिच लोग हैं वो तो इजीली अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो तो फीस के नाम पे सुन के ही ना मतलब वो छोड़ देते हैं कि नहीं, इस यूनिवर्सिटी में हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। जी देखिए, हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जिसको हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो है काफी गरीब है, जो 10th के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाई, 12th के बाद छोड़ देते हैं, वो उनके पास इतना भी पैसा नहीं है कि उनको कमाने की जरूरत है। दूसरी एक कैटेगरी जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास की है, जिसकी एस्पिरेशन बहुत हाई होती है और जो अपने जीवन में कुछ करना चाहते हैं। और तीसरी एक 5% से 10% लोगों की है जो हाई एंड कैटेगरी है, तो उसको तो हम नहीं कैटर कर रहे। हमारा है कि क्लास एजुकेशन फॉर मासेस, तो हम लोग जो लोअर कैटेगरी है उसको भी कहीं ना कहीं कैटर कर रहे हैं। तो हमारे पास काफी कोर्सेज हैं जो जॉब के साथ हमारे साथ कर रहे हैं बच्चे, लगभग 5000 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जॉब के साथ डिग्रियां कर रहे हैं। तो एक तो वो कोर्सेज हैं, प्लस हमारे पास जो है जो मिडिल क्लास, जो लोअर मिडिल क्लास का सेगमेंट है, जो अभी रिसेंटली 12th पास हुआ है या ग्रेजुएट हुआ है, उनके लिए हमने सारे स्किल लिंक्ड कोर्स बनाए हैं, जिससे वो कोर्स में एंटर करके एक मिनिमम एश्योर्ड प्लेसमेंट पा पाए। हम लोग ये बात नहीं कर रहे कि हाईएस्ट क्या प्लेसमेंट है, हम ये बात कर रहे हैं कि जो भी बच्चा आए वो एक मिनिमम प्लेसमेंट करके कम से कम एंटर करे, बाकी फिर उसकी कैपेबिलिटी है। जिस तरह से आप बात कर रहे हो इंडस्ट्री की, कि इंडस्ट्री से जुड़ के बच्चे जो है अच्छे मुकाम पे पहुंच जाएंगे, लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि आने वाला टाइम जो है वो AI का है, AI आने से जॉब्स जो हैं वो कम हो जाएंगे। तो आप कैसे एश्योर्ड होके कह सकते हैं कि जॉब्स जो हैं जो बच्चे की जरूर लगेगी? ये मतलब आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा, समझा। अभी रिसेंट में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि लगभग 9 करोड़ जॉब्स जो है क्रिएट होंगी AI के आने से। बट वो ये भी कहती है कि 5-5.5 करोड़ जॉब चली जाएंगी AI के आने से। तो जॉब जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो बहुत सारे जो काम हैं जो आज हो रहे हैं, जो आज लोग कर रहे हैं, वो इररिलेवेंट हो जाएंगे, उनकी जरूरत नहीं रहेगी। पर बहुत सारे ऐसे काम नए क्रिएट होंगे जहां पे आपको एक्सपर्ट लोगों की जरूरत है। जो आज का जो स्टूडेंट है, जो अभी स्टूडेंट है एटलीस्ट, उसको अपने को तैयार रखने की जरूरत है उसके हिसाब से। इसीलिए हमने सभी कोर्सेज में AI का मॉड्यूल डाला है। हमने क्या किया है कि नॉर्मल एक इंडस्ट्री इंटीग्रेशन तो है ही हमारे पास एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के साथ, उसके साथ हमने एडिशनल सर्टिफिकेशंस ऐड किए हैं, जहां पे हमने गूगल, फेसबुक, आपका अमेजन, सिस्को और जो अदर ये कंपनीज हैं, इनके एक सब्जेक्ट हमने सर्टिफिकेशंस भी ऐड किए हैं कोर्सेज के साथ। तो बच्चे एडिशनली नई टेक्नोलॉजी, नया चीजें सीखें और अपने को अपग्रेड रखें। तो उसके लिए हमने एक एडवांस लैब बनाई है भारत सरकार के साथ मिलकर, उन्होंने उसको स्पॉन्सर किया है। और उस लैब में बच्चे एडिशनल सर्टिफिकेशन करेंगे, उसमें एक्सपर्ट फैकल्टी कंपनीज की आएगी पढ़ाने के लिए। तो अल्टीमेटली क्या है कि
हर साल भारत में लगभग 1.5 करोड़ लोग 18 साल के होते हैं जी। और अगर आप प्रोफेशनल जॉब की बात करेंगे तो वो 10 से 15 लाख जनरेट होनी है। तो उस 10-15 लाख में आने के लिए जो स्टूडेंट हैं उनको भी मेहनत करना पड़ेगा और उनको ऐसे प्लेटफॉर्म चूज करने पड़ेंगे जहां पे वो उनको मौका मिल पाए मेहनत करने का। तो हमारे यहाँ जो लोअर मिडिल क्लास का जो सेगमेंट है उसके लिए अफोर्डेबिलिटी पर ध्यान दिया जाता है। हमारी जो फीस अगर आप कंपेयर करेंगे बड़ी यूनिवर्सिटी के कंपैरिजन में ऑलरेडी 1/3 है और उसके बाद भी हम आधी फीस उससे बाद में लेते हैं। और इसके अलावा हमारे पास नो कॉस्ट ईएमआई आती, मंथली आप फीस दे सकते हो बिना इंटरेस्ट के। उसके अलावा जो भारत सरकार की लोन की स्कीम है 4 लाख से लेके 8 लाख तक की, उसमें हम बच्चे को पूरा हैंड होल्डिंग करते हैं कि आपको इजी लोन हम दिला देंगे। उसके अलावा हमारे पास जो अकोमोडेशंस हैं, हॉस्टल्स हैं, वो भी बहुत कॉस्ट इफेक्टिव हैं। नॉर्मल यूनिवर्सिटी से भी समझिए आधी कॉस्ट पर है। स्कॉलरशिप को लेके कोई खास कुछ? स्कॉलरशिप मेरिटोरियस के लिए देखिए सभी को रहता है, तो हमारे यहाँ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। उसके अलावा अगर उनके अदर स्कॉलरशिप्स भी हैं, पेरेंटलेस है या सिंगल पेरेंट है, गर्ल चाइल्ड अगर सिंगल गर्ल चाइल्ड है उसके लिए स्पेशल स्कॉलरशिप है। और उसके अलावा कोई डिफेंस के लोग हैं या नियर बाई हमारे रोपड़ के लोग हैं उनके लिए अलग अलग स्कॉलरशिप्स हैं। वो वेबसाइट पर पॉलिसी अवेलेबल है। कोर्सेज तो आपने जैसे मुझे बहुत सारे बता दिए हैं अभी तक, लेकिन बात करें स्पेशल कोर्सेज कौन से हैं जिसमें बच्चे भी ज्यादा इंटरेस्ट देते हैं आपकी यूनिवर्सिटी के? देखिए आप ये समझिए कि आपके पास किसी स्टूडेंट का कॉल आया, किसी आते होंगे आपके पास जनरली कॉल कि आप मैम हमारी हेल्प कर दीजिए, हमें जॉब लगवा दीजिए, हमने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, इस तरह के कॉल्स आते होंगे आपके पास काफी। और आप बोलेंगे कि अच्छा आपको काम क्या आता है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि वो आपको बता नहीं पाते होंगे कि काम क्या आता है। वो ये कहेंगे कि हम कुछ भी जॉब दे दीजिए, आप बस जॉब लगवा दीजिए। तो हमने इस क्वेश्चन को खत्म किया है। हमारे पास जितने भी कोर्स हैं वो स्पेशलाइजेशन में हैं, उसमें हम उसको एक्सपर्ट बना रहे हैं एक स्ट्रीम में। जैसे इंजीनियरिंग की बात करूं, या तो वो एआई में इंजीनियरिंग कर रहा है, डाटा साइंस में कर रहा है, साइबर सिक्योरिटी में कर रहा है, या फिर वो फुल स्टैक में कर रहा है, वेब डेवलपमेंट में कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स में मैं बात करूं तो हम लोग VLSI सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, भारत सरकार 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट कर रही है। दुनिया की सारी कंपनीज इंडिया में आ रही है सेमीकंडक्टर के लिए। हमारे पास L&T जो है, लार्सन एंड टर्बो, वो खुद अपने 2 प्लांट बना रही है इंडिया में, एक नोएडा में एक बेंगलोर में। उनके साथ कोलैबोरेशन में प्रोग्राम है, तो बच्चे वो एडवांस टेक्नोलॉजी सीखेंगे, दे आर रेडी फॉर दिस इंडस्ट्री। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं, डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग यूजिंग AI, इलेक्ट्रिकल की बात करूं, पावर ईवी वाला, पावर सिस्टम्स, ईवी इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल के लिए, तो वो सारा चीजें स्पेशलाइजेशन में है। BBA में बात करूं तो डिजिटल मार्केटिंग की हम लोग बात कर रहे हैं, जो आने वाले समय में सबको चाहिए। हाँ जी। हम लोग बात कर रहे हैं बिजनेस एनालिटिक्स की, हम लोग बात कर रहे हैं HR स्पेशलाइजेशन की। सारे कोर्स, BCA में हम लोग AI की बात कर रहे हैं कि AI के मॉडल्स कैसे बनाएंगे, ऑटोमेशन कैसे करेंगे। BCA कोर्स करके आराम से बच्चा 30-40,000 की जॉब पा सकता है अगर वो इन स्किल्स में अपने को अपग्रेड कर ले, सर्टिफिकेशंस ले ले, इन पे एडवांस ट्रेनिंग ले ले। तो हमने सारे कोर्सेज इस तरीके से डिजाइन किए हैं कि वो जॉब रेडी हो जाए। और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि 3rd ईयर पूरा या फाइनल ईयर पूरा कॉलेज में नहीं पढ़ना है उसको, वो इंडस्ट्री में जाना है एक्सपीरियंस के लिए। और वो जो एक्सपीरियंस करेगा तो वो जॉब रेडी होगा, कहीं ना कहीं उसको जॉब लगेगी। और इसके अलावा हमारा यूनिवर्सिटी का मतलब जो भी हम कोर्स अलाइन करते हैं, बनाते हैं, इंडस्ट्री पार्टनरशिप से ही बनाते हैं, अदरवाइज फिर हम उसको अभी होल्ड कर लेते हैं। एक सवाल मेरा ये रहेगा सर कि बहुत सारी हमारे देश में यूनिवर्सिटीज हैं जो अपने आप में बेस्ट हैं। हर एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से जो है यही प्रॉमिस करती है कि आप आओगे इधर पढ़ोगे तो हम आपको जॉब लगवाएंगे। तो एक स्टूडेंट जब आपके पास आपकी यूनिवर्सिटी में आता है तो आप उसको यकीन कैसे दिलवाते हो? क्योंकि अगर वो किसी और यूनिवर्सिटी में भी जा रहा है, प्रॉमिस तो ये उससे वहां भी हो रहा है, लेकिन आप उसको कैसे यकीन दिलाओगे कि यही यूनिवर्सिटी जो है वो आपके लिए बेस्ट है, आपकी अगली फील्ड के लिए बेस्ट है, आपको जॉब भी है जो वो 110% मिलेगी ही मिलेगी? देखिए, यूनिवर्सिटी सब अच्छी होती है और सभी लोग अपने स्तर पे बहुत मेहनत कर रहे हैं, बट मेन चीज क्या है कि आज के जमाने में कहीं ना कहीं एक तो न्यू एज कैरिकुलम एक हमारे पास एडवांटेज है कि हमारा कैरिकुलम हर साल अपडेट होता है, क्योंकि ऑलरेडी इंडस्ट्री से पार्टनरशिप है जी। तो इंडस्ट्री के इनपुट्स आते रहते हैं। दूसरा सबसे बड़ा एक एडवांटेज हमारे पास होता है कि बच्चे ने कोर्स ज्वाइन किया, इमीडिएटली उस इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आ गया उसके पास ज्वाइनिंग के टाइम ही, और उसको बताया कि यार अब जो हमारी इंडस्ट्री है इसमें ये आपको टेक्नोलॉजी सीखनी है, ये आपको एडवांस टेक्नोलॉजी करनी है, फिर उनके एक्सपर्ट्स पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। तो बंदे का एक दायरा बढ़ता सोचने का,
उसकी समझने की इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट बढ़ती है। बाकी आपको पता है कि चैट जीपीटी है, गूगल है, जी। सब लोग सब पढ़ रहे हैं, पर उनको एक डायरेक्शन मिले, तो वो डायरेक्शन हमारे यहाँ उसको मिलनी शुरू हो जाती है। और फिर एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की हम लोग बात करते हैं, तो डे 1 से ही हमारे यहाँ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। तो बच्चे जो भी चीज सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उन पे उनको प्रोजेक्ट बनाने होते हैं, तो वो प्रोजेक्ट बनाना शुरू करते हैं। और उसके बाद जब मैंने आपको बताया इंटर्नशिप, सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंटर्नशिप। जब आपने 2 साल या 3 साल पढ़ाई की और प्रोजेक्ट्स बनाए, तो आपको इंडस्ट्री एक्सेप्ट करती है एज ए इंटर्न की, ठीक है जी आप आ जाओ, आप हमारे यहाँ सीख लो। और 1 साल का टाइम एक बड़ा टाइम होता है, जो इंडस्ट्री को भी लगता है कि यार ठीक है, बच्चा आएगा मेरे पास, अगर मैं उसको कुछ स्टाइपेंड भी दूंगा, सीखेगा भी, मुझे काम भी करेगा, तो वो इंडस्ट्री उसको एक्सेप्ट कर रही है। हमने अभी हैदराबाद में हमारा प्लेसमेंट ऑफिस है, दिल्ली में प्लेसमेंट ऑफिस है, और हम लोग इंडस्ट्री का पूल बना रहे हैं। 1000 से ज्यादा इंडस्ट्री हमारे साथ कनेक्ट हुई है इस कंसेप्ट को लेके कि हाँ भाई, आप जो है इंटर्नशिप जो दे रहे हो ये यूनिक है, ऑफिशियली हम लोग दे रहे हैं। तो सभी कोर्सेज में हम इंटर्नशिप दे रहे हैं, तो बच्चे को समझ आता है बात कि देखिए डिग्री तो जरूरी है, पर स्किल उससे ज्यादा जरूरी है। लैबरेंट टेक्सस्किल यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की बात की जाए तो स्टूडेंट्स सिर्फ पंजाबी ही आते हैं? नहीं, लैबरेंट टेक स्किल्स यूनिवर्सिटी हम लोग ग्लोबल यूनिवर्सिटी है। हमारे पास इंडिया के हर स्टेट से स्टूडेंट हैं अवेलेबल अभी, और इवन साउथ से मेरे पास 200 से ज्यादा स्टूडेंट हैं, जो साउथ में आपको पता है कितने कॉलेजेस हैं। उसके बाद भी वो लोग हमारी बात सुन के हमारे कंसेप्ट पे आए हैं यहाँ पर और पढ़ रहे हैं। और यूपी से, बिहार से, झारखंड से, ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ से, महाराष्ट्र से इवन हमारे पास स्टूडेंट हैं। और वो हमारे जो यूनिक प्रोग्राम है, अफोर्डेबिलिटी है, और उसके अलावा जो हमारा डिलीवरी स्ट्रक्चर है, उसको देख के हमारे यहाँ ज्वाइन हुए हैं। ऑलरेडी वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी 2nd ईयर 3rd ईयर में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने पूरे नेशनल लेवल पे प्राइजेस जीते हैं, हैकाथन में प्राइजेस जीते हैं, कंपटीशन जीते हैं, इंटर्नशिप ली है। तो बहुत अच्छा हमारे यहाँ स्टूडेंट कर रहे हैं सब स्टेट के। और इवन हमें रेफरेंस भी आ रहा है, स्टूडेंट्स अपने दोस्तों को, भाइयों को, पेरेंट्स अपने रिलेटिव्स को भी यहाँ पर रेफर कर रहे हैं। सर, स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आज का टाइम जो हम देख रहे हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट कुछ करना चाहता है लेकिन फैमिली उसे वैसा सपोर्ट नहीं करती है, या कई बार बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कुछ ऐसा होता है, तो उन्हें अपनी लाइफ में मतलब जो वो करना चाहते हैं वो करने का मौका नहीं मिल पाता। कुछ ऐसा स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज आप देना चाहते हैं? देखिए, आपने जो क्वेश्चन पूछा ना, ये बहुत रिलीवेंट क्वेश्चन है। आजकल क्या है, एस्पिरेशंस बहुत हाई हैं स्टूडेंट की, और वो ये चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म में हम बहुत ज्यादा गेन कर लें। बट कोई भी चीज बहुत शॉर्ट टर्म में गेन नहीं की जा सकती, उसके लिए बहुत मेहनत की जरूरत पड़ती है, उसके लिए एफर्ट्स की जरूरत होती है। और बहुत बार स्टूडेंट्स के लिए हम लोग, मैं तो स्टूडेंट से मैंने काफी बात किया है, लाखों स्टूडेंट को काउंसिल किया है, तो ये क्वेश्चन रहता है कि हम सर जल्दी से क्या कर लें। तो जल्दी कुछ नहीं हो सकता है, आपको समय देना पड़ेगा। आप अपने एक इंटरेस्ट से एक फील्ड चूज करें, उसमें समय दें, उसको अपने को एक्सपर्ट बनाएं उसमें। आप फील्ड सारे अच्छे हैं, ये नहीं कह सकते कि कोई फील्ड कम अच्छा है, कोई खराब है, सभी फील्ड अच्छे हैं, सभी में कैरियर है, प्रोग्रेशन है। और आपको जल्दबाजी करने की वजह से ही डिप्रेशन में जाते हैं। उनको लगता है कि हम जल्दी से कुछ अचीव कर लें, वो नहीं होता है। ऐसे स्टूडेंट्स कई बार आते हैं आपके पास कि मतलब चूज करने में वो कंफ्यूज होते हैं कि हम ये वाली फील्ड चूज करें या फिर ये वाली फील्ड। फील्ड का तो देखिए एक कॉमन इशू है ही कि अभी क्या होता है कि हिंदुस्तान में, जैसे आप देख रहे हैं कि एक वो है कि अगर सब एआई चुन रहे हैं तो सब एआई चुन रहे हैं। फिर वो ये नहीं देख रहे कि यार एआई हम पढ़ भी पाएंगे या नहीं पढ़ पाएंगे। तो हमने काफी सिलेक्शन प्रोसेस में रखा है कि हम सभी को एआई नहीं करते ऑफर। हमारे यहाँ एक टेस्ट होता है, फिर इंटरव्यू होता है, तो हमें लगता है कि आप कर पाओगे तो तभी उनको एआई ऑफर करेंगे, नहीं तो उनको फिर दूसरा कोर्स, डायरेक्ट एडमिशन जो है वो नहीं मिलता। हाँ, कुछ कोर्सेज में सिलेक्शन प्रोसेस है, जो नॉर्मल स्किल बेस्ड कोर्सेज हैं जिनमें जॉब लग जाती है, वहाँ डायरेक्ट भी है। तो सब तरह के कोर्सेज हैं, पर जैसे एआई में हाई कैपेबिलिटीज की जरूरत है, तो वहां पर सिलेक्शन प्रोसेस है। तो इसलिए हमने वो रखा है कि जिससे बच्चों को हम उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से ऑप्शन दे पाए। ऐसा नहीं कि कल को आप एआई का चूज कर लो, आप उसको पढ़ भी नहीं पा रहे। इससे अच्छा आप मान लो साइबर सिक्योरिटी करते तो आप उसमें अच्छा करते हैं। तो ये हमने ऑप्शंस उनको दिए हैं। और मेनली स्ट्रेस की जहां तक बात है, आजकल क्या है कि बहुत जल्दी सब कुछ पाने के चक्कर में बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, और वो उनको अवॉइड करना चाहिए। और दूसरा क्या होता है कि बहुत बार फैमिली सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं, जो आपने पूछा कि भाई फैमिली भी सपोर्ट नहीं करती,
तो सर्कमस्टांसेस होते हैं, उसमें मेरा मैसेज तो यही है कि भाई आप जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है उसको चूज करें। बेस्ट ऑप्शन तो कुछ नहीं होता है, जी। आपके लिए जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है आप उसको चूज करें कैरियर में, और उसमें फिर मेहनत करें, फिर आप आगे बढ़ते जाते हो। आप लाइफ में फिर जब आगे बढ़ते हो तो ये आपने बेस्ट चूज किया, हो सकता है कि 2 साल बाद आपको लगे कि नहीं मेरे लिए कुछ और ऑप्शन अच्छा है, पर आप जब ही वो आप कर पाओगे जब आपने वो 2 साल जो चूज किया था उसके लिए मेहनत किया। ऐसा नहीं है कि आपने एक ऑप्शन चूज कर लिया और उसके लिए उसको तो आप ठीक से कर नहीं रहे और दूसरे ऑप्शन के लिए सोचे जा रहे हो, तो आप ये भी खो दोगे वो भी खो दोगे। तो आप कोई भी जो बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन है वो चूज करें और फिर मेहनत करें, फिर आपको खुद ही रास्ता दिखेगा आगे नए ऑप्शंस के लिए, नई चीजों के लिए आप आगे बढ़ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए।